चुनावी राज उत्तराखंड में बीजेपी में सियासी उठापटक चल रही है और बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निकाल दिया है। अब निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि यह फैसला विनाशकाले विपरीत बुद्धि का नतीजा है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पहली प्रक्रिया हरक सिंह रावत की सामने आई है बीजेपी से निष्कासित करने के बाद। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं, एक मनगढ़ंत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। कई बार मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, छात्र रहा हूँ और कई बार बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े शासकों से ऐसी गलती होती है जो गलती उनके विनाश के लिए बन जाती है। आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। तो ये रही थी पहली प्रतिक्रिया हरक सिंह रावत की। दरअसल हरक सिंह रावत से बीजेपी ने इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही टिकट नहीं मांग रहे थे बल्कि 2 और भी टिकट मांग रहे थे और इसको लेकर लगातार वो आंखें भी दिखा रहे थे। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई, तभी मैं उनके साथ गया हूँ। तो भाई जैसे सीएम ने हरक सिंह रावत को कैबिनेट से ही बर्खास्त कर दिया और रही सही कसर पार्टी ने पूरी कर दी। 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। चुनाव से ऐन पहले उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। हरक सिंह रावत करीब 1 महीने से पार्टी से नाराज चल रहे थे, अपनी मांग मनवाने की जिद कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। पहले हरक सिंह रावत को कैबिनेट से बाहर निकाला गया, फिर अनुशासनहीनता के आरोप 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। आपको याद होगा कि हरक सिंह रावत 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की। अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखा। बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल दिखाया और सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया था। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई, तभी मैं उनके साथ गया हूँ। शुरू से पुष्कर भाई मेरा छोटा भाई है, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। तब भी एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि हरक सिंह की नाराजगी की वजहों में सबसे ऊपर है अपनों के लिए टिकट की मांग। 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। इस बार वो 1 नहीं 3 टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपनी एक समर्थक के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत अपनी जिद पर अड़े रहे और पार्टी को मजबूरन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब माना जा रहा है कि बीजेपी से बाहर हो चुके हरक सिंह रावत आज ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उसी पार्टी में जिसे वो 5 साल पहले चुनाव के वक्त छोड़कर चले गए थे। संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो बीजेपी से निष्कासित किए गए हरक सिंह रावत ने अब कांग्रेस पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है। हरक सिंह रावत का एक और बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, निस्वार्थ होकर कांग्रेस को वो जिताने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत ही कांग्रेस सरकार आ रही है, ये हरक सिंह रावत ने कहा है। इसके पहले जब उन्हें निष्कासित किया गया तो लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस में जाएंगे, घर वापसी करेंगे। ये बड़ा सवाल है, हरक सिंह रावत का क्या होगा अगला कदम, इस पर सभी की निगाहें हैं। और अब हरक सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस में नहीं गया
तो भी वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे और निस्वार्थ होकर कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा, ये कहा है पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार आ रही है। हरक सिंह रावत ने कहा है कांग्रेस में अगर नहीं गए तो उसकी जीत के लिए काम करूंगा। तो अब उन्होंने कांग्रेस पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है। अब अगला कदम क्या होता है हरक सिंह रावत का, ये देखना होगा कि क्या वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे एक बार फिर। बात के हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत नीति। कई बार मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, छात्र रहा हूँ, और कई बार बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े शासकों से ऐसी गलती होती है जो गलती उनके विनाश के लिए बन जाती है। तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया पे मैं प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था, और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। मुझे कभी बार ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पर्सनल काम बोल रहा हूं। अरे अगर सेंट्रल स्कूल बन जाएगा कोटद्वार में तो क्या हरक सिंह के बच्चे पढ़ेंगे वहां? अगर वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता, मैं दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बनाया, सारे लोग विरोध कर रहे थे क्यों मेडिकल कॉलेज बना रहे हो। आज कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक फायदा दिया है। मैंने मायावती के समय में 4 जिले बनाए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला बनाया। उसके बाद कोई जिला नहीं बना उत्तराखंड में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।